चला गया। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ एवं दलित शोषण मुक्ति मंच में, जहां पे दो संगठनों के द्वारा आज यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ऐसे तो इन लोगों की आरक्षण को मांग सरकार से काफ़ी दिनों से है, पर वही पूरी अब तक भी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के आज क्या कुछ नया है और क्या कुछ इन लोगों के विचार हैं, उनको लेकर के इन्होंने प्रेस वार्ता रखी है। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या इस बार कुछ खास होने वाला है सर। जो 26 सितंबर को दलित समिट झारखंड का आयोजन किया गया है, उसका मकसद जो है कि झारखंड राज्य के अंदर दलितों की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक 3 स्थितियां हैं, उन स्थितियों को गहन करते हुए उनके अंदर आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी कोई व्यापक बदलाव नहीं हुई है जी। जबकि इस राज्य में हमारी आबादी जो है 16% है और 16% आबादी एक अहम भूमिका रखता है, उसको हमेशा से वंचित किया जा रहा है। आज़ादी के 76 वर्षों के बाद खासकर 14 वर्षों के शासनकाल में राष्ट्रीय पैमाने पर दलित उत्पीड़न बढ़ा है और आज के अंदर भी दलित उत्पीड़न बढ़ी है। दलितों के लिए जो संवैधानिक अधिकार जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में प्रदान किया गया है, उस संवैधानिक अधिकार को कटौती की जा रही है और कटौती करके संवैधानिक पदों पर जो दलितों के लिए आरक्षित है, उस पर आरएसएस के लोगों को बैठाया जा रहा है जी। जो एक चिंताजनक विषय है। हम यह कहना चाहते हैं, हमारी जो दलित समिट है उसमें बेसिकली जो मुद्दा है, दलितों को जो अधिकार, जो संविधान का अधिकार है, उस अधिकार में कटौती के विरुद्ध, जो दलितों के लिए जो योजनाएं, जो संवैधानिक योजनाएं हैं, जिसको हम शेड्यूल कास्ट ऑफ प्लान कहते हैं, उसकी राशि जो संविधान द्वारा निर्धारित है जी। उसका दुरुपयोग की बात है और दुरुपयोग केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर रही है। हम दोषी केवल केंद्र सरकार को नहीं देते हैं, राज्य सरकार को भी दोषी देते हैं। दलित समिट के अंदर दलितों का प्रतिनिधित्व जो है, आप जानते होंगे कि मेजर जो दलित हैं वो बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं जी। इसलिए कि बाबा साहब ने 1954 में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और उन्होंने भारत को बौद्धमय राष्ट्र बनाने की घोषणा की। आज आप देखेंगे कि राज्य के अंदर अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ है, उस अल्पसंख्यक आयोग में भी बौद्धों का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। बौद्धों को प्रतिनिधित्व नहीं देने की एक गहरी साजिश है। अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान नहीं होता है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, ये सारे अल्पसंख्यक है। और जब तक इन लोगों की प्रतिनिधित्व नहीं होगी तो उस अल्पसंख्यक आयोग का कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगा। जी। राज्य स्तरीय दलित समागम के तरफ से क्या कुछ मांग है सरकार से आप लोगों की? हाँ, हम लोगों का मांग है कि अल्पसंख्यक आयोग में बुद्धिस्टों का प्रतिनिधित्व दिया जाए जी। दूसरा डिमांड है कि जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है, अनुसूचित जाति आयोग, जो अभी तक गठन नहीं कर पाना, ये खासकर बतलाती है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति के प्रति उदासीन है जी। अगर अनुसूचित जाति के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो अपनी समस्या लेकर कहाँ जाएगा? तो राज्य सरकार कहना कहीं आप लोग के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है? हाँ, अपना रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कि देखिए, हम तो सांप्रदायिक शक्ति को, केंद्र सरकार की नीतियों का भी आलोचना करते हैं कि संविधान को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है जी। इसका मतलब यह नहीं है कि हम राज्य सरकार के दलित विरोधी नीति को आंख मूंद कर हम उसको समर्थन करें जी। क्योंकि राज्य सरकार मूलतः दलित विरोधी सरकार है और ये सरकार जो है अभी तक अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं करना,
ये प्रमाणित होता है कि अनुसूचित जाति के प्रति हेमंत सोरेन सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। जी, तो आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? आगे की हमारी नीति है कि जो 16% दलितों की आबादी है जी, उनको संगठित कर हमारा भावी कार्यक्रम है अक्टूबर माह में लास्ट से भीम संदेश यात्रा निकालना। इस यात्रा के माध्यम से हम 16% आबादी को संगठित करेंगे और संगठित करके हम वाम जनवादी विकल्प तैयार करने का कोशिश करेंगे कि राज्य और केंद्र सरकार की दलित विरोधी नीतियों के कारण दलितों की संवैधानिक अधिकार, दलितों की आर्थिक अधिकार, रोजगार, पलायन, ये सारे मुद्दे को समाधान जो है वाम जनवादी नेतृत्व में बनने वाली ही सरकार ये पूरा कर सकती है। और राज्य सरकार भी दलितों के प्रति उदासीन है, ये हमारी जी। अवधारणा। दलित लोगों के द्वारा आरक्षण की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी, पर उसको लेकर के सरकार अब तक अवेयर नहीं होती हुई नजर आई है, जिसको लेकर आप लोगों ने भी इससे पहले कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। देखिए, दलितों का जो आरक्षण का अधिकार है, ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से। अधिकार ही नहीं, जैसे दलित अत्याचार अधिनियम, जी, उसमें भी सरकार संशोधन करने की प्रयास कर रही है, उसको कठोर बनाने की सवाल है। आरक्षण तो मिला ही हुआ है, आरक्षण में कटौती की हम लोग आरक्षण का मांग ये करते हैं कि विधायिका, न्यायपालिका और सरकार के तमाम क्षेत्रों में और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की लाभ मिलनी चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो आरक्षण पॉलिसी लागू नहीं हो रहा है। तो इसमें उदासीन केंद्र और राज्य सरकार दोनों है, हमारे अधिकार की कटौती की जा रही है। जी, अगर इसी तरह का रवैया राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपनाती रहेगी तो आगे की रणनीति क्या होगी? अगर आप लोगों की मांग पे गौर नहीं की जाएगी तो आगे अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम होगा कि केंद्र और राज्य सरकार के दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ हम सशक्त जन आंदोलन खड़ा करेंगे और बाध्य कर देंगे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके कि हमारे मांग को स्वीकार करें। अगर मांग को स्वीकार नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में हम केंद्र और राज्य सरकार दोनों की दलित विरोधी चरित्र के विरुद्ध हम वाम जनवादी विकल्प तैयार करेंगे। यानी कि अपना पावर आप आने वाले चुनाव में दिखाइएगा? एकदम दिखाएंगे, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बोलते थे कि जो कौम शासन में नहीं आएगा वो अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। विधानसभा, पुराना विधानसभा तक भी आप लोग कई लोग जमा होने की बातें कर रहे थे। देखिए, पुराना विधानसभा में हम लोग 26 सितंबर को हम लोगों का कार्यक्रम दलित समिट है और उस दलित समिट में पूरे राज्य के 51 से भी अधिक दलित संगठन के प्रतिनिधि भाग लेंगे और अपनी समस्याओं पर विचार करेंगे। आगे की रणनीति तय होगी और दलितों के अधिकार की एकजुटता की लड़ाई लड़ी जाएगी। अपना परिचय दे दीजिए। भंते जनेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बुद्धि सोसाइटी महासंघ एवं सम्मानित राज्य अध्यक्ष दलित शोषण मुक्ति मंच।